व्हाट मीन्स क्या होता है? व्हाट मीन्स क्या? व्हाट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? Hello students and my dear students and guys and English learners. This is Chitrakuti sir. Welcome back to all of you English classes. Students, आप लोगों ने निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ा है. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आज डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं. WH फैमिली यानी कि जो व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, विच, हाउ, हाउ मेनी एंड हाउ मच से स्टार्ट होते हैं. ठीक है ना. तो हाउ मेनी का जो प्रयोग होता है वो काउंटेबल नाउन में होता है और हाउ मच का जो प्रयोग होता है वो अनकाउंटेबल नाउन में होता है. मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? कैन यू एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, ठीक है स्टूडेंट्स. तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट में ही पढ़ेंगे. सिंपल प्रेजेंट और इंडेफिनिट टेंस में लिख लीजिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट. वी विल लर्न सिंपल. हाँ, होमवर्क अभी चेक करवा लेते हैं. सिंपल प्रेजेंट और इंडेफिनिट टेंस में हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट और इंडेफिनिट टेंस में हम पढ़ेंगे. इसमें नोट क्रमांक यानी कि स्ट्रक्चर है. अभी हमने आप लोगों ने पढ़े हैं 4 स्ट्रक्चर तक पढ़ा है. ठीक है. अफर्मेटिव, सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है. ओके. अब पहला होमवर्क क्या है? फर्स्ट क्या है सेंटेंस? क्या वह समुद्र नहीं देखती है? क्या वह समुद्र नहीं देखती है ना. तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वह के अनुसार डज. क्या आएगा? डज सी नॉट सी द सी. डज सी नॉट सी द सी. राइट है. डज सी नॉट सी द सी क्वेश्चन मार्क. सभी लोग अपना टैली करें, मिला लें. डज सी नॉट सी द सी क्वेश्चन मार्क. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? हाँ, क्या फल वाला फल नहीं बेचता है. ठीक है. क्या फल वाला, इसमें भी सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन है. सिंगुलर नंबर एंड थर्ड पर्सन का सेंटेंस है. क्या फल वाला, इससे एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है. ठीक है ना. तो डज द फ्रूट सेलर, डज द फ्रूट सेलर FRUITSELLER, डज द फ्रूट सेलर नॉट सेल द फ्रूट्स क्वेश्चन मार्क. सेल द फ्रूट्स. नेक्स्ट क्या है? क्या बच्चे क्या बच्चे मैदान में फुटबॉल से नहीं खेलते हैं? डू द चिल्ड्रेन नॉट. एक बार मिलाएं, टैली करें अपना जो होमवर्क आपने कंप्लीट किया है. जो होमवर्क का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो होमवर्क को टैली कर लें. डू द चिल्ड्रेन नॉट प्ले विथ द फुटबॉल. प्ले विथ द फुटबॉल क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट. क्या पिताजी धन नहीं कमाते हैं? क्या पिताजी धन नहीं कमाते हैं. यहां पे सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है कि या प्लूरल है? सिंगुलर है. क्या है ये? सिंगुलर का है. तो डज फादर नॉट अर्न मनी. EARN, अर्न मनी, MONEY क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट क्या है? क्या मेरी मम्मी हाँ मुझे रोज नहीं पीटती हैं. डज माई मदर नॉट बीट मी. डज
मदर नॉट बीट मी डेली, बीट मी डेली, DAILY, या एवरीडे, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, ठीक है, टिक कर लीजिएगा। और जहां पर आपने मिस्टेक किया उसको सुधार लीजिएगा, इंप्रूव कर लीजिएगा। यहां पर लिखना आपको, लिखिए डबल इंट्रोगेटिव, यस, डज मदर नॉट बीट मी, BEAT, बीट मी डेली, DAILY, डज मदर नॉट बीट मी डेली, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। यहां पे लिखना है आपको नोट, NOTE, नोट, ध्यान देना है। यदि स्टूडेंट्स देखिए, अभी मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है ना, आई गो टू स्कूल, ये आपने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। इंग्लिश ग्रामर में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी चल रहा है, ठीक है ना, क्या चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और मैंने कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ा समय लगेगा, क्या लगेगा, समय। फिर जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख जाएंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड जितने भी प्रकार के वाक्य होंगे, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर जितने भी प्रकार के आपके सेंटेंसेज होंगे, जो भी वाक्य आएगा आपके उसमें, ठीक है ना, सामने, तो आप उसको बनाना पहले सीखना है आपको, ठीक है ना, पहले उसको बनाना सीखेंगे। फिर इसके बाद जब सिंपल प्रेजेंट अच्छी तरह सीख जाएंगे, यस स्टूडेंट्स, तो आपको क्या है, अभी पहले मैंने क्या पढ़ा, अफर्मेटिव, फिर निगेटिव। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है ना। क्या मैं स्कूल जाता हूं, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहां तक आपने सीखा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 प्रकार के वाक्य आपने सीखा। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, ठीक है ना। आज हम सीखेंगे नंबर 5, ये नंबर 5 है हमारा, ये आपका नंबर 5 है, ठीक है ना। तो नोट में लिखना है, यदि, लिखिए, यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में क्या, ठीक है ना, क्या, कब, क्या, कब, या फिर यहां पे आपको इंग्लिश में भी लिखते जाइए, यहां पे लिख लीजिए व्हाट, क्या यानी व्हाट, कब, व्हेन, ठीक है, इंग्लिश भी लिखते जाइए, क्या यानी व्हाट, कब, व्हेन, कामा लगाते जाना है। कहां, ब्रैकेट में लिखना है वेयर, क्या, कब, कहां, कैसे, हाउ, ब्रैकेट में हाउ लिखी, उसकी जस्ट जो है उसके आगे इंग्लिश भी लिखी हुई है, इंग्लिश मीनिंग, क्या, व्हाट, कब, व्हेन, कहां, वेयर, कैसे, हाउ, किसकी, विच, फिर कॉमा लगा दिया ब्रैकेट के बाद, किसका, यहां पे ब्रैकेट में लिखना है आपको हुज, क्यों, व्हाई, हाउ मेनी, कितने, ये काउंटेबल में यूज करेंगे, जो चीजें काउंटेबल में होंगी, हाउ मेनी कितने, और हाउ मच,
यानी कितना। हाउ मेनी को मैंने आगे पीछे कर दिया है, पहले इंग्लिश लिख दिया फिर हिंदी, ठीक है ना। इसको हम क्लियर किए दे रहे हैं आपको, पहले हिंदी किए दे रहे हैं, पहले हिंदी लिख लीजिए फिर इस इंग्लिश लिखिए। यहां पे लिखना है आपको कितने, हाउ मेनी, हाउ मेनी कितना, यानी हाउ मच। आए तो सर्वप्रथम, माइक बंद कर लें स्टूडेंट्स, अपना माइक बंद कर लें। सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सर्वप्रथम, यदि वाक्य के बीच में क्या, व्हाट, कब, व्हेन, कहां, वेयर, कैसे, हाउ, किसकी, विच, किसका, हुच, क्यों, व्हाई, कितने, हाउ मेनी, कितना, हाउ मच, आए तो सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। इसके बाद निम्नानुसार इसके बाद निम्नानुसार वाक्य की, इसके बाद निम्नानुसार वाक्य की संरचना करेंगे। इसके बाद निम्नानुसार वाक्य की संरचना करेंगे, और वो नियम क्या है यहां पे लिखना है आपको। थोड़ा सा बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको आज बेटा, आज आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, तभी बात समझ में आएगी, ठीक है ना। तो सिंटैक्स इसका सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द प्लस, ठीक है ना, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड, ये इसकी संरचना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड का मतलब है क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों, कितना, कितने, ठीक है, किसका, किसकी, तो ये आएगा, ठीक है ना। इसके बाद इसकी अंग्रेजी आएगी व्हाट, व्हेन, वेयर, स्टार्ट में आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है तो डज, और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है तो डू, ठीक है ना। तो सबसे पहले आएगा आपका क्या, कब, कहां की अंग्रेजी, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हम इसका एग्जांपल आपको समझाते हैं। एग्जांपल लिखें, ध्यान देंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, छोटा सा एग्जांपल अभी आपको देंगे, छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। बस कब आती है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न पूछा जा रहा है।
तो देखिए एक चीज तो बताएं, इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण है, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए प्रश्न करना आना चाहिए। यदि हमसे प्रश्न करते बन गया, हम कोई क्वेश्चन कर सके, इंग्लिश में प्रश्न पूछ सकते हैं, यदि हमसे प्रश्न करना आने लगा तो हम इंग्लिश में बहुत कुछ जान जाते हैं ना, तभी हम उसका आंसर भी देना सीख जाएंगे। तो प्रश्न करना आना चाहिए। तो इसमें जो है ना, ये जो आज का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, जो आज का सिंटैक्स है, आज का जो ये नोट मैंने अभी लिखाया है एक आपको, तो ये जो नोट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हमसे प्रश्न करते बन गया, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश तो आती है, पढ़ भी लेते हैं, दे कैन रीड इंग्लिश, वे पढ़ सकते हैं, दे कैन राइट इंग्लिश, ठीक है ना, पर दे कांट स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोल नहीं सकते। पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते हैं। बोलने का ना कारण क्या है कि ग्रामर की सही जानकारी न होना, और ग्रामर की यदि सही आपको जानकारी हो गई तो आप इंग्लिश धारा प्रवाह भी बोलेंगे और विद ग्रामेटिकल बोलेंगे। यू कैन स्पीक इंग्लिश विद ग्रामेटिकल, ठीक है ना, आप ग्रामर के सहित अंग्रेजी आप बोलेंगे। तो बस कब आती है, यहां पे एक सेंटेंस दिया गया है, बस कब आती है, ठीक है ना। तो अब यहां पे सबसे पहले ध्यान देना है स्टूडेंट्स, अब आप नोट करना बंद कर दें। नोट हो गया? यदि आप नोट करना बंद करेंगे तभी आपको समझ में भी आएगा। यदि आप, मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? ओके ओके स्टूडेंट, ठीक है, ओके ठीक, ओके ठीक है, माइक बंद कर ले, ध्यान दीजिए। अब नोट हो गया, नोट कर लिया आपने? कंप्लीट हो गया, सभी ने नोट कर लिया? अच्छा ठीक है, ठीक है आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, जिन्होंने नोट नहीं किया नोट करें जल्दी, 40 सेकंड में। एक बार जब तक मैं इसको पढ़ देता हूं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य इसको भी बोलेंगे, ठीक है ना, ये प्रश्नवाचक से वाक्य से संबंधित है क्योंकि प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि वाक्य के बीच में देखिए इन्हीं शब्दों से, ये WH फैमिली जो मैंने बताया था, इन्हीं शब्दों के माध्यम से हम कोई प्रश्न करते हैं, इन्हीं शब्दों के माध्यम से क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं। और जब हमसे प्रश्न करते बन गया, यदि अंग्रेजी में हम किसी से क्वेश्चन कर दिए, ठीक है ना, यदि हमसे क्वेश्चन करना आ गया तो इंग्लिश आ गई, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है ना। तो सिंपल प्रेजेंट में हम किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि अभी तो आपके बहुत सारे टेंस शेष है ना, अभी तो स्टार्टिंग है। और यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने कहा था समझ में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने सिर्फ सिंपल प्रेजेंट को लेकर के 9th क्लास में 52 स्ट्रक्चर लिखा चुके हैं, 52 स्ट्रक्चर बच्चे पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो कभी कल्पना भी नहीं किए रहे होंगे, कभी पढ़े भी नहीं होंगे, कभी सोचे भी नहीं होंगे इतने प्रकार के वाक्य विथ स्ट्रक्चर, नियम के अनुसार। तो बस कब आती है, नोट हो गया, ठीक है। बात अपनी बंद करें, डोंट टॉक एंड कीप साइलेंट। अब ध्यान देना है और अपना माइक को बंद कर देना, ठीक है ना, माइक बंद रखेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान देना, इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, बस कब आती है, यानी कब। देख रहे हैं सभी छात्र, देख रहे हैं बोर्ड में, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट सभी लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें प्रश्नवाचक वाक्य आपका कब, क्या है इसमें, कब, बस कब आती है, ठीक है। लिखना बंद कर दिए हैं सभी को जो है यहां नोट, ध्यान देना, अपनी जो निगाह है, जो आपकी आई साइट है, दृष्टि है, एकदम बोर्ड में होनी चाहिए। क्या? तो थोड़ी से बेटा बंद कर दीजिए और फिर बाद में लिखें। हाँ, जिनका नहीं हुआ कंप्लीट तो वो बंद कर दें, अभी लिखना भी पहले समझ लें, ठीक है ना, फिर नोट कर लेंगे। तो बस कब आती है नोट कर लेंगे बेटा। सुनिए, जब तक आप लिखेंगे और मैं समझा गया, यदि आप उस एक मोमेंट को, एक ही क्षण को, कोई एक पल, सिर्फ कोई एक को, जितने भी टीचर क्लास में पढ़ाते हैं ना, और आप सभी बच्चे बैठते हैं क्लास में, 40 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, तो वो कुछ बच्चे क्यों समझ जाते हैं और कुछ बच्चे नहीं समझ पाते। कारण यही है, मैंने क्या कहा है आपको, सबसे पहले हमारी जो आई साइट है, जो हमारी दृष्टि है, हमारा जो ध्यान है, हमारी जो एकाग्रता है, हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है, जानने की इच्छा कि सर क्या बताने वाले हैं, तो जब तक आप उसको ध्यान से नहीं सुनेंगे और देखेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वो एक ही कोई पल होगा और उस एक पल में कुछ बच्चे समझ जाएंगे, कुछ नहीं समझ पाते। कारण यही है कि उनका ध्यान कहीं और होता है। और जब आपका ध्यान, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी मेरा आदेश यहां से हो जाए ऑनलाइन में कि आप स्टॉप राइटिंग, तो बंद कर दीजिए, फिर समझ लीजिए, फिर नोट कर लीजिएगा। यदि आप एक बार समझ गए, यहां माइंड में आपके बात चढ़ गई ना, फिर आपको कोई
डिगा नहीं सकता, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एनीवन, किसी से भी आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन जब आप नहीं ध्यान देंगे तो नोट बस करके रह जाएंगे, बाकी समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिए, अटेंशन। तो बस कब आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर प्रश्नवाचक शब्द हमारा कब है, ये देखिए, ये लिखा है कब, लिखा है ये यहां पे कब लिखा है। तो बस कब आती है, ध्यान देना, जितने स्टूडेंट ध्यान देंगे सारे के सारे तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है ना। ठीक, तो बस कब आती है, सबसे पहले हम कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन, क्या होती है, व्हेन, WHEN, व्हेन, ठीक है। अब यहां पे बस कब आती है, इससे पता चलता है कि बस सिंगुलर में है, किसमें है, सिंगुलर में है, किसमें है, सिंगुलर में है। तो जब बस सिंगुलर में है, आती है, पता चलता है कि एक ही बस का पता चल रहा है, तो डू और डज। और इस बात को बार बार बताया गया पूरे टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको कई बार हर सेंटेंस में बताया गया है कि डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा। यह बार बार इस बात को रिपीट किया गया है, ठीक है। तो क्या बताया गया है आपको, ही सी इट सिंगुलर नंबर, ही सी इट एनी नेम, किसी नाम, कोई नाम हो, राम, श्याम, गीता, सीता, रमेश, दिनेश, ठीक है, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन। ही सी इट सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या क्या है, ही सी इट सिंगुलर नंबर, ही सी इट, दे भी सब थर्ड पर्सन है, लेकिन दे आपका प्लूरल नंबर, दे क्या है, प्लूरल नंबर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो थर्ड पर्सन में बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, बर्ड्स, टीचर्स, समझ में आ रहा है ना, प्लेयर्स, ये सब थर्ड पर्सन पर ये प्लूरल नंबर है, क्या ये। तो मैंने क्या बताया कि ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ आपका क्या लगना है, ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ ये डज लगेगा, क्या लगेगा, डज। तो अब यहां पे हम लिखेंगे, देखिए, अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स, ये वाक्य की संरचना, जो नियम सूत्र यहां फार्मूला लिखा हुआ है आपको, इसके अनुसार आपको एक मैंने रास्ता बता दिया। अब आपको होमवर्क भी दे दिया, अब आप नहीं करें ये आप जानिए, क्योंकि आप घर में हैं, आपके पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि आप, मेरा बच्चा ऑनलाइन क्लास बड़े सर की ले रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहा है, और इसके बाद भी नहीं बन रहा, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं अच्छे से हर जितने भी टॉपिक, कम से कम नहीं तो 50 से ज्यादा मेरी यूट्यूब में वीडियो आ चुकी हैं, लेकिन आप लोगों में से अगर कोई चैलेंज, यानी राधिका शुक्ला को छोड़कर, और दीपाली है, दीपाली सोनी है, दीपाली तिवारी है, ठीक है ना, और अंशिका दुबे है, एंड नमन मिश्रा है, एंड नंदिनी तिवारी है, रश्मि तिवारी हैं, बहुत सारे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स, उनको छोड़ करके प्रथम मिश्रा हैं जो रेगुलर क्लास लेते हैं क्लास 10th के, ठीक है ना, और अदर जो स्टेट के बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, उनका तो मेरे पास आता रहता है, ठीक है ना, उनका जो है कमेंट आता रहता है, वो सारी चीज, उनको प्रॉब्लम कम है। लेकिन जितनी प्रॉब्लम अपने स्कूल के बच्चों को, जो वीक है, न्यू कमजोर है, और बेस को मजबूत करने के लिए मैंने हु डिस्कवर्ड ABCD से स्टार्ट किया था। लेट्स स्टार्ट विद द इंग्लिश, विद द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी आओ अंग्रेजी की शुरुआत से करें, यहां से स्टार्ट किया है। और प्रत्येक वीडियो को आप लोगों ने ढंग से न देखा है न पढ़ा, किसी भी एक वीडियो को अगर मैं आपका 6th डे, 7th डे, 8th डे, ना किसी भी डे का मैं ढंग से आपसे पूछ लूं, इंटरव्यू ले लूं, या आपका टेस्ट हो जाए, तो कुछ स्टूडेंट्स को छोड़कर जिन्होंने नोट्स अच्छा बनाया है, जिसमें से पूरे स्कूल में राधिका शुक्ला फर्स्ट पोजीशन में चल रही हैं, ऑनलाइन में भी, ऑफलाइन, यहां इंग्लिश में ऑफिस में भी आकर के इंग्लिश पढ़ते हैं उनके 7th क्लास के स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, 9th वाले भी पढ़ रहे हैं, 10th वाले भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो 8 वाले तो बहुत कम ये भी क्लास लिए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, जानने की इच्छा नहीं होगी, तो आपसे वो चीज कभी नहीं आएगी और आपको वो चीज डिफिकल्ट लगेगी, आपका वहां से दुराव बनेगा, मन नहीं लगेगा। तो जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा टीचर समझाएंगे, उसी सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे। पर स्टूडेंट्स की आदत क्या होती है, वो डर से पढ़ना चाहता है, और हम पढ़ाना चाहते हैं फ्रेंडली। कैसे पढ़ाना चाहते हैं, फ्रेंडली पढ़ाना चाहते हैं, आपको विथ एंजॉय पढ़ाना चाहते हैं। तो जब विथ एंजॉय, विथ फ्रेंडली पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको भी टू बी ऑनेस्ट, आपको भी टू बी ऑनेस्ट मन लगाकर और ईमानदारी से, लगन से पढ़ना चाहिए। जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि जब तक आप
ढंग से मन लगा करके और आपके अंदर उत्सुकता नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, तो सामने वाला कुछ भी लेक्चर देगा आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप सिर्फ मोबाइल को वहां पर एक इंटरटेनमेंट की वस्तु समझ करके बैठे। यही उस समय आपको यह देखना है कि मेरे बड़े सर यही मुझे मेरे पास खड़े होकर मुझे समझा रहे हैं, ये आप मन में आपको आना चाहिए, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। मेरे बड़े सर, प्रिंसिपल सर हमें यहीं पर डायरेक्ट लाइव पढ़ा रहे हैं और मेरे सामने हैं। आपके अंदर एक मन में डर भी होना चाहिए और ये डंडा मार करके, स्टिक से या पनिशमेंट करके ये नहीं ठीक है, ये सही फार्मूला नहीं है। आपको ऑनेस्ट बनना चाहिए, आपका एक ड्रीम होना चाहिए, सपना होना चाहिए। जब तक आपका अच्छा सपना नहीं होगा, आपका एक अच्छा ड्रीम नहीं होगा, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। एक अच्छा टारगेट होना चाहिए। तो जिस व्यक्ति का एक अच्छा टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, और लक्ष्य कैसा होना चाहिए, हमारा विशाल और उन्मुक्त होना चाहिए, विशाल और उन्मुक्त होना चाहिए, ठीक है ना। हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, छोटा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यदि स्टूडेंट्स आपका लक्ष्य 95% से ऊपर रिजल्ट का है, तो आप 95 नहीं लाएंगे, तो 85, 90 तक आप पहुंच जाएंगे। यदि पहले से ही आपने टारगेट 60% का बनाया है कि हमें पास होना है, तो आप फेल भी हो सकते हैं और आप पीछे जा सकते हैं, बहुत पीछे जा सकते हैं। तो टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए, उन्मुक्त होना चाहिए, विशाल होना चाहिए। तो हमेशा आपका जो गोल है, जो आपका टारगेट है, जो आपका एम है, एम उद्देश्य, लक्ष्य, ये बड़ा होना चाहिए। छोटा लक्ष्य कभी लेके मत चलना स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमने क्या सीखा भी आपने, कब की अंग्रेजी व्हेन आ गई, और यहां बस सिंगुलर में है, किसमें है ये, सिंगुलर में। ये सब्जेक्ट है आपका, ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। क्या हो गया, ये वर्ब, ठीक है ना, क्रिया हो गई। अब हमें सबसे पहले हमने व्हेन लिख दिया, क्योंकि यहां नियम क्या कहता है हमारा, यदि वाक्य के बीच में, तो वाक्य के बीच में देखिए, ये वाक्य है, शब्दों से, कुछ शब्दों से मिलकर के एक वाक्य बना हुआ है। बस कब आती है, ठीक है, तो कब बीच में है कि शुरू में है, वाक्य बीच में है कि प्रारंभ में है कि अंत में है, कब है, कहां है ये, बीच में। और नियम क्या क्या लिखा है यहां पे, यदि वाक्य बीच में क्या, यदि वाक्य के बीच में क्या, व्हाट, कब, व्हेन, कहां, वेयर, कैसे, हाउ, किसकी, विच, किसका, हुज, क्यों, व्हाई, कितने, हाउ मेनी, एंड कितना, हाउ मच, आए तो। सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। सर्वप्रथम हमने किसकी अंग्रेजी अंग्रेजी लिखा है, प्रश्नवाचक शब्द की। किसकी लिखा है, शब्द की अंग्रेजी। पानी दो बेटा, वाटर, गिव मी 1 गिलास ऑफ वाटर। सुन, तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी व्हेन क्या गई, और यहां पे सब्जेक्ट आपका बस सिंगुलर में है, तो यहां पे आ जाएगा डज। क्या आ जाएगा, डज। ये देखिए डू या डज में से हमने डज लिख दिया। क्या लिख दिया, डज। क्या लिख दिया, डज। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट के साथ, जितना इंटरेस्ट आप लेंगे, जितना आप इंटरेस्ट लेंगे, उससे कई गुना आपका गुरु, आपके जो टीचर हैं, गुरु हैं, वो आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट लेंगे। फिर से समझिए, बस कब आती है, प्रश्नवाचक शब्द में क्या क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों, कितना, कितने, किसकी, किसका, ये सब प्रश्नवाचक शब्द है। किनको, हुम, क्या होगा, एक होता है, यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं, किनका, किनकी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हुम, WHOM भी है, ठीक है ना। प्रश्नवाचक शब्द जब यदि वाक्य के बीच में आए स्टूडेंट्स, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखना। किसकी अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। किसकी अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखना है। फिर इसके बाद क्या लिखा है, देखिए फिर से, बस कब आती है, क्वेश्चन वर्ड आपका व्हेन हो गया। फिर इसके बाद बस क्या है, सब्जेक्ट आपका है और सिंगुलर में है, थर्ड पर्सन है, तो व्हेन के बस के अनुसार आपका डज आ गया, सिंगुलर में है तो डज, प्लूरल में होता तो डू लिख देते, ठीक है ना, व्हेन डू होता, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, व्हेन डज, अब बस यानी कि सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे। ये लिखा है सब्जेक्ट,
ये लिखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद यहां तक आ गए हम, डज भी हो गया। अब सब्जेक्ट क्या है? बस। व्हेन डज द बस, फिर इसके बाद आना कम, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। व्हेन डज द बस कम, COME। व्हेन डज द बस कम क्वेश्चन मार्क। ट्रांसलेशन आपका क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। ये बनेगा व्हेन डज द बस कम, बस कब आती है। ठीक है, अब यहां पर मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, सभी को बनाना है। हाँ स्टूडेंट्स गेट, हाँ यस गॉट इट। रुकिए, गॉट इट समझ में आया सबके? स्टूडेंट्स डू यू अंडरस्टैंड? स्टूडेंट्स यदि आपके समझ में आया, व्हाट एवर आई एम टीचिंग यू, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यदि आप समझ गए, माइक बंद कर ले, माइक बंद करिए, माइक अपना, सभी स्टूडेंट्स माइक बंद करें, ध्यान दें। बस कब आती है? व्हेन डज द बस कम, व्हेन डज द बस कम। ठीक है, अब इसके बाद एक सेंटेंस मैं यहां पे दे रहा हूं, ध्यान देना है। यहां पे हमने लिख दिया, सेंटेंस है हमारा, क्या लिखा? हाँ यस माइक, हाँ यस लिसन, हाँ बोलिए, स्पीक। सेंटेंस क्या लिखा है? ये सेंटेंस क्या लिखा है? हाँ, तो उठना को अंग्रेजी में कहते हैं गेट अप। क्या कहते हैं? गेट अप। इसको अंग्रेजी में कहते हैं गेट अप, इंग्लिश इसकी हो जाएगी हाँ गेट अप, GET गेट अप। ठीक है ना? हाँ, तो आनंद कब उठता है? बनाइए। द नहीं लगेगा, नाम है ना, क्या हो जाएगा? वेन डज, आनंद की स्पेलिंग कैपिटल से होगी कि स्मॉल से? आनंद, हाँ आनंद कौन सा नाउन है? पहले मेरी बात सुनिए। हाँ यस स्टूडेंट टेल मी। आनंद प्रॉपर नाउन, वेरी गुड। व्हेन डज आनंद गेट अप, आनंद कब उठता है? अंग्रेजी में देखिए, हमने प्रश्न पूछा ना, अगर यहां पे हम ये कह दें आप कब उठते हैं, आप कब उठते हैं, व्हेन डू यू गेट अप, क्या हो जाएगा? अगर हम ये कह दें आप प्रातः कब उठते हैं, तो व्हेन डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सभी बच्चे बोलिए एक साथ, ऑल स्टूडेंट्स बोलिए, ऑनलाइन वाले भी बच्चे बोले, आप प्रातः कब उठते हैं, अंग्रेजी में बोलिए इसको। व्हेन, एक आवाज बहुत देर से, ध्यान दीजिए बेटा, एक आवाज बहुत देर से आ रही मेरे कानों में, ईयर्स में, जो बार बार उनको कहा गया कि माइक बंद कर लें और माइक भी नहीं बंद कर रहे, वो आवाज पता नहीं कैसी आवाज आ रही, और माइक भी नहीं बंद कर रहे उनको। मैं नहीं, यदि किसी स्टूडेंट के बारे में तो हम उनको यहां से ब्लॉक किए दे रहे हैं, क्योंकि वो नहीं पढ़ सकते ऐसे स्टूडेंट जिसको हम एक बार ऑर्डर दे दिए, अपनी गुरु की बात नहीं मान रहे हैं, टीचर की बात नहीं मान रहे हैं, तो आप कई चीजें डिस्टर्ब हो जाती है। एक एक मिनट का यहाँ पे ऑनलाइन क्लास चल रही, लाइव चल रही है, और एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो व्हेन डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप फिर से बोलिए, आप प्रातः कब उठते हैं, इंग्लिश में कैसे पूछोगे? अब स्टूडेंट बताइए, इस नियम के अनुसार कोई वाक्य, कोई सेंटेंस याद करने की आवश्यकता तो नहीं है? अब किसी वाक्य को रटने की जरूरत तो नहीं है? क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि हमको सर ने, आपको, आपके बड़े सर ने, आपके प्रिंसिपल सर ने, आपके इंग्लिश टीचर ने आपको रूल बता दिया। क्या बता दिया है? क्या बता दिया है? रूल। क्या बता दिया है? रूल, नियम बता दिया है। तो इस प्रकार से हमें सेंटेंस को बनाना है, ठीक है ना?
चलिए अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं कौन पहले बताएगा, और सभी को बनाना है, एक साथ सभी को सेंटेंस दिया जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, आपको अब बताना है, ठीक है ना। लिखिए, बच्चे कहाँ खेलते हैं, बच्चे कहाँ खेलते, बच्चे कहाँ खेलते हैं, ठीक है। अब यहां सबसे पहले क्या आ जाएगा, इसका वेयर डू द, वेरी गुड, वेयर डू द चिल्ड्रेन प्ले, प्ले क्या है, इसका वर्ब है, प्ले क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्ले क्या है बेटा, प्ले क्या है, वर्ब, प्ले क्या है, वर्ब, वेरी गुड। तो बच्चे कहाँ खेलते हैं, वेयर डू द चिल्ड्रेन, वेयर डू द चिल्ड्रेन प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4, ओके वेरी गुड। नंबर 4 लिखे, लिखे, यहां पे लिखना आपको छात्र, छात्र छात्र अंग्रेजी कैसे, छात्र अंग्रेजी कैसे लिखते हैं, किस टेंस का है, टेंस का नाम बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वेरी गुड, ठीक है ना। तो छात्र अंग्रेजी कैसे लिखते हैं, बनाइए, नहीं हु नहीं होगा, हाउ होगा ना, कैसे, यहां पे आपका ये हाउ, इसका हो जाएगा हाउ, हाउ डू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट्स होगा, हाउ डू द स्टूडेंट्स राइट, और इंग्लिश, हाउ टू द, फिर से बोलिए, एक बार फिर से बोलिए, हाउ डू द स्टूडेंट, नहीं, हाउ डू द स्टूडेंट्स, फिर से बोलिए, हाउ डू द स्टूडेंट्स राइट इंग्लिश, हाउ डू द स्टूडेंट्स राइट इंग्लिश, हाउ डू द स्टूडेंट्स, हाँ हाउ डू द स्टूडेंट्स राइट इंग्लिश। नेक्स्ट लिखें, नंबर 4 लिखें, लिखें, आनंद प्रतिदिन कितना दूध पीता है, आनंद प्रतिदिन कितना दूध पीता है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, आनंद प्रतिदिन कितना दूध पीता है, आनंद प्रतिदिन, इसमें ध्यान देना है, यहां पर स्टूडेंट ध्यान देना है, ये कितना जो है आपका, ये प्रश्नवाचक शब्द है, क्या है ये क्वेश्चन वर्ड है, कितना। तो कितना के लिए हम लिखेंगे हाउ मच, क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे हाउ मच, क्योंकि मिल्क जो है, ध्यान दीजिए अभी बोलिए नहीं, ओके, अगर आपको बोलने के लिए मना किया जाए तो फिर ना बोलिएगा, ठीक है ना, थोड़ी सुनिए, क्योंकि और बच्चों को भी समझने के लिए मौका दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों से ठीक है बनने लगा है। आनंद प्रतिदिन कितना दूध पीता है, तो कितना की अंग्रेजी क्या होगी, हाउ मच। हाउ मच क्यों होगा, हाउ मच इसलिए होगा क्योंकि दूध आपका अनकाउंटेबल, दूध क्या है, दूध क्या है, अनकाउंटेबल है। और यदि यहां ध्यान दीजिए, और यहां पर हम कह दें यदि
कि आनंद प्रतिदिन कितनी कुर्सियां तोड़ता है। आनंद प्रतिदिन कितनी कुर्सियां तोड़ता है। तो यहां पर अब कुर्सियों के लिए क्या लगेगा, काउंटेबल की अनकाउंटेबल, काउंटेबल। तो क्या लगेगा, क्या लगेगा, तेज से बोलिए, हाउ मेनी, क्या लगेगा, ठीक है। आनंद प्रतिदिन कितनी पेंसिलें तोड़ता है ना। तो क्या लगेगा, हाउ मेनी लगेगा कि हाउ मच, हाउ मेनी लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, एनी प्रॉब्लम। अच्छा ये बताइए, मोहन प्रतिदिन कितना पानी पीता है, क्या लगेगा, हाउ मच की हाउ मेनी, हाउ मच, क्या लगेगा। अच्छा हाउ मच क्यों लगेगा स्टूडेंट्स, हाउ मच क्यों लगेगा, वाटर क्या है, वाटर क्या है, वेरी गुड। हाँ तो क्या लगेगा स्टूडेंट्स, हाउ मच की हाउ मेनी, हाउ मेनी नहीं, क्या लगेगा, हाउ मच, ठीक है। तो आनंद प्रतिदिन कितना दूध पीता है, लिखिए इसको, बना लीजिए। हाउ मच एक साथ आएगा, मिल्क एक साथ, देखिए हाउ मच मिल्क एक साथ आएगा, ध्यान देना, ये कितना दूध की अंग्रेजी एक साथ आ जाएगी फिर से, ठीक है ना। कितना दूध, हाउ मच मिल्क, लिखिए हाउ मच मिल्क डज। अब आनंद के साथ क्या आएगा, डज कि डू आएगा, डज। आनंद कौन सा लेटर से लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, प्रॉपर नाउन है, कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है, हाउ मच मिल्क, वेरी गुड, हाउ मच मिल्क डज आनंद। अब यहां पे लिखेंगे ड्रिंक, क्या लिखेंगे, ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना, ठीक है। तो क्या बन गया सेंटेंस, क्या बन गया, हाउ मच मिल्क डज आनंद ड्रिंक, आनंद, ठीक है ना, ड्रिंक डेली या एवरीडे, ठीक है ना, अभी प्रतिदिन भी है, ड्रिंक डेली या एवरीडे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब एक बार सेंटेंस को पढ़ लीजिए, हाउ मच मिल्क डज आनंद, बोलिए सभी बच्चे पढ़िए अपने अपना सेंटेंस। हाउ मच मिल्क डज आनंद ड्रिंक डेली। बात समझ में आ रही है, किसके अनुसार बनाया है, नियम के अनुसार, किसके अनुसार, जो सिंटेक्स लिखा है इस सेंटेंस के अनुसार ही हमारा सेंटेंस तैयार है। हाउ मच मिल्क डज आनंद ड्रिंक डेली, एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है। चलिए, नो सर, अरे ना समझ में आया तो भी यस सर नहीं बोलना है। यदि नहीं समझ में आया, यदि आपके समझ में बेटा नहीं आया तो भी आपको बोलना है, नो सर भी बोल सकते हैं, दोबारा समझाया जाएगा। यदि समझ में आया तभी आपको बोलना है यस सर आई गॉट इट, ठीक है, यस आई गॉट इट, मैं समझ गया, ठीक है, एनी प्रॉब्लम, गॉट इट स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस लिखिए, सेंटेंस लिखिए, सेंटेंस है, लिखिए सेंटेंस। स्टेशन पर ट्रेन कब आती है, स्टेशन पर ट्रेन कब आती है, स्टेशन पर ट्रेन कब आती है, सुनाई दे रहा सभी को, स्टेशन पर ट्रेन कब आती है। तो आपको जानते हैं क्या लिखना है, पहले पहले आपको कब की अंग्रेजी लिखनी, किसकी अंग्रेजी लिखना है, कब, क्योंकि वही नियम के अनुसार ही बनाएंगे। When does the train arrive at the station, क्या होगा, When does the train arrive, ट्रेन के लिए जब ट्रेन आती है ना स्टेशन तो वहां पर अराइव लगाना है, क्या लगाना है, अराइव। जब ट्रेन छूटती है स्टेशन से तो उसकी अंग्रेजी आपको लीव लगाना है, क्या लगाना है, लीव, ठीक है, छूटने के लिए लीव, लीव लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है ना, लीव का सेकंड थर्ड फॉर्म है लीव लेफ्ट लेफ्ट। अराइव माने आ पहुंचना, अराइव अराइव्ड अराइव्ड, ठीक है। तो स्टेशन पर ट्रेन कब आती है, व्हेन डज द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन, ठीक है। स्मॉल प्लेसेस के लिए एट, स्मॉल प्लेसेस के लिए क्या लगेगा, एट, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, अगला सेंटेंस है, नेक्स्ट लिखिए, फ्रीडम पतंग क्यों उड़ाता है, फ्रीडम पतंग क्यों उड़ाता है,
फ्लाई अ काइट। व्हाई डज फ्रीडम फ्लाई अ काइट? फ्रीडम पतंग क्यों उड़ाता है? व्हाई डज फ्रीडम, सिंगुलर नंबर डज, व्हाई डज फ्रीडम, जल्दी लिखे। फ्रीडम पतंग क्यों उड़ाता है? व्हाई डज फ्रीडम फ्लाई अ काइट? व्हाई डज फ्रीडम, फ्रीडम पतंग क्यों उड़ाता है? व्हाई डज फ्रीडम फ्लाई अ काइट? FLY। नेक्स्ट, सैनिक युद्ध में क्यों लड़ते हैं? सैनिक युद्ध में क्यों लड़ते हैं? सोल्जर्स, SOLDIERS, सोल्जर्स, SOLDIERS, सोल्जर्स। क्या लिखा है? क्या लिखा? हाँ, ध्यान दीजिए। Why do the soldiers, why do the soldiers, सैनिक युद्ध में क्यों लड़ते हैं? यहां पे बहुवचन है तो डू लगेगा। Why do the soldiers fight in war? Fight, FIGHT, fight in war, WAR, क्वेश्चन मार्क लगा देना लास्ट में। हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, हिंदी सेंटेंस इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव लगेगा। Why do the soldiers fight in war? Why do the soldiers fight in war? Any problem? लिखे। नेक्स्ट, अगला सेंटेंस, वह अपने कमरे में क्या करती है? वह अपने कमरे में, वह अपने कमरे में क्या करती है? तो सबसे पहले अंग्रेजी किसकी आएगी बताओ स्टूडेंट, किसकी अंग्रेजी आएगी सबसे पहले? किसकी? प्रश्नवाचक शब्द की। ठीक है, यदि वाक्य के बीच में क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले आएगी। व्हाट, व्हेन, है ना? व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले। तो इसमें क्या आएगा सबसे पहले? व्हाट। व्हाट मीन्स क्या होता है? व्हाट मीन्स क्या? व्हाट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? क्या, वेरी गुड, ठीक। वो तो मैंने बता ही दिया आपको आंसर कि व्हाट मीन्स क्या होता है। व्हाट मीन्स क्या होता है, ठीक है, ओके। तो व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या। अच्छा, इसमें क्या आएगा? व्हाट के बाद क्या आएगा? डू की डज? डज क्यों आएगा? डज क्यों आएगा? क्योंकि सिंगुलर नंबर, क्योंकि सिंगुलर नंबर, वेरी गुड। क्योंकि क्या है ये? सिंगुलर नंबर। कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। और कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। क्या बोलेंगे? तो ठीक है, वह अपने कमरे में क्या करती है? एक बार ओके स्टूडेंट, माइक बंद कर लें। ठीक है, फिर से माइक बंद करिए। आपको जब बोला जाए माइक खोलिए, तुरंत बंद करिए, ओपन करिए, देखिए, ध्यान देना है। तो यहां पे वह अपने कमरे में क्या करती है? व्हाट डज सी, व्हाट डज सी, लिख गया। फिर डू आएगा, फिर क्या आएगा? डू, मेन वर्ब। ये मेन वर्ब है, ये एक्जेलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब या एक्जेलरी वर्ब, ठीक है ना? व्हाट डज सी डू, व्हाट डज सी डू इन हर रूम, इन हर रूम, अपने कमरे में। तो यहां पे सी के अनुसार क्या लगता है? सी के साथ क्या लगता है अपने अपने के लिए? हर। क्या लगता है? सी के साथ क्या लगता है? हर। आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ अपना अपनी की अंग्रेजी में आई के साथ माई। क्या लगता है? हाँ। यू के साथ योर, यू के साथ, बी के साथ आवर, और ही के साथ हिज, दे के साथ दियर, दे के साथ दियर। एनी प्रॉब्लम?
चलिए ठीक है, लिखे। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे एक बार मिला लीजिए सभी सेंटेंस, अपना सेंटेंस को मैच कर लीजिए। व्हाट डज शी डू इन हर रूम, क्वेश्चन मार्क लगाया है, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस लिखे। नेक्स्ट अगला वाक्य, हाँ लिखे, पिताजी प्रतिदिन कहां जाते हैं। अब आपको मम्मी से क्वेश्चन करना है इंग्लिश में, तो कैसे बोलना है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप, पिताजी प्रतिदिन कहां जाते हैं, और यू आस्क योर मदर, ठीक है ना, आप अपनी मम्मी से पूछते हैं पिताजी प्रतिदिन कहां जाते हैं, तो इंग्लिश में कैसे पूछोगे, पिताजी प्रतिदिन कहां जाते हैं, वेयर डज, कैसे बोलोगे, वेयर डज माई फादर या फादर, वेयर डज फादर गो डेली, वेयर डज फादर गो डेली या एवरीडे। नेक्स्ट अगला लिखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, वेयर डज फादर गो डेली, वो तो आप अपने से भी आप बना सकते हैं ना, वेयर डज फादर गो डेली। नेक्स्ट लिखिए अगला, नेक्स्ट सेंटेंस, आप अंग्रेजी क्यों सीखते हैं, आप अंग्रेजी क्यों सीखते हैं। चलिए अब इसको आपको सभी को बनाना है, अब इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर इसको हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे, आप स्वयं अपना माइंड लगाइए, दिमाग से जल्दी बनाइए। समय आपके पास होता है 40 सेकंड का, 40 सेकंड से ठीक है, आनंद शुक्ला बताएंगे, आनंद शुक्ला। हाँ, अब अपना एक स्टूडेंट अपना नाम बताएंगे, फिर इसी को बोलेंगे, नेम बताइए फिर बताइए। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट, वेरी गुड, वेरी गुड नैन्सी। नेक्स्ट, हाँ अच्छा ये वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट, ठीक है। वाई डू यू लर्न इंग्लिश, हिंदी क्या होगा इसका, हिंदी में आप अंग्रेजी, आप अंग्रेजी क्यों सीखते हैं, वेरी गुड, ठीक है, लिखे। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट लिखे, लड़कियां गुड़ियों से क्यों खेलती हैं, लड़कियां गुड़ियों से, लड़कियां गुड़ियों से क्यों खेलती हैं। Why do the girls play, लड़कियां, लड़कियां अपनी गुड़ियों से क्यों खेलती हैं। Why do the girls play with their dolls, play with their dolls, Why do the girls play with their dolls, क्वेश्चन मार्क, Why do the girls play with their THEIR, their dolls, DOLLS, क्वेश्चन मार्क। माइक बंद कर दें, जब हम बोला करें माइक बंद कर दें ताकि सभी को आवाज क्लियर पहुंचे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जब हम बोलेंगे माइक आप थोड़ी सी बंद कर दिया करें ताकि आवाज सभी को क्लियर पहुंचेगी।
वाई डू द गर्ल्स प्ले विद दियर डॉल्स। नेक्स्ट लिखे, नेक्स्ट लिखे, मेरा लिखे, मेरा बड़ा भाई प्रतिदिन, मेरा बड़ा भाई प्रतिदिन कितना, मेरा बड़ा भाई प्रतिदिन, माइक बंद कर लीजिए, बहुत आवाज आ रही, माइक बंद कर ले बेटा, माइक बंद कर ले, उसको टच ना करिए, मोबाइल को इधर उधर ना टच ना करिए, बिल्कुल ना टच करिए, अपने मोबाइल को एक जगह रख दीजिए बंद, बहुत आवाज आ रही। कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हैं कि बात ही नहीं मानते हैं, अब पता चल जाए तो फिर क्या बताएं, बड़ी समस्या होती है। हाँ ध्यान देंगे, मेरा बड़ा भाई प्रतिदिन कितना धन कमाता है, मेरा बड़ा भाई प्रतिदिन कितना धन कमाता है। और एक चीज ध्यान देना है, धन यहां पर क्या होगा, काउंटेबल में नहीं आएगा, अनकाउंटेबल में। धन किस में आता है, अनकाउंटेबल में। तो हाउ मच मनी आ जाएगा सबसे पहले, मेरा बड़ा भाई प्रतिदिन कितना धन कमाता है, हाउ मच मनी डज माई एल्डर ब्रदर, लिखो, मेरा बड़ा भाई प्रतिदिन कितना धन कमाता है, हाँ कमाता है, सिंपल प्रेजेंट, मेरा बड़ा भाई प्रतिदिन कितना धन कमाता है। कमाना अर्न, EARN, अर्न मीन्स कमाना, EARN। हाउ मच मनी, हाउ मच की स्पेलिंग वहां लिखी है HOWMUCH, हाउ मच मनी MONEY, हाउ मच मनी डज माई एल्डर ब्रदर, हाउ मच मनी डज माई एल्डर ब्रदर अर्न डेली, EARN, अर्न डेली। हाउ मच मनी, हाउ मच मनी डज माई एल्डर ब्रदर, हाउ मच मनी डज माई एल्डर ब्रदर अर्न डेली, EARN, अर्न डेली, DAILY, क्वेश्चन मार्क। लिख गया, लिखा, लिखे। नेक्स्ट सेंटेंस, दीपाली प्रतिदिन कितने पुष्प तोड़ती है, दीपाली प्रतिदिन कितने पुष्प तोड़ती है, दीपाली प्रतिदिन कितने पुष्प तोड़ती है। मेरी आवाज क्लियर आ रही स्टूडेंट्स? अच्छा, हम बोल के लिखा रहे हैं आपको, बोल बोलकर और समझा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, या फिर बोर्ड में पढ़ाएं समझाए, क्योंकि वैसे मैं समझा चुका हूं, क्लियर है ना। इससे आपका रिवीजन हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस का टाइम है, प्रैक्टिस टाइम है, ठीक है ना। दीपाली प्रतिदिन कितने पुष्प तोड़ती है, ट्रांसलेट करिए। तो यहां पर पुष्प क्या है, काउंटेबल की अनकाउंटेबल? पुष्प काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? काउंटेबल। काउंटेबल में क्या लगता है, काउंटेबल में क्या लगेगा, यहां देखिए, कितने, कितने की अंग्रेजी क्या होती है काउंटेबल में? हाउ मेनी। क्या होगा, हाउ मेनी फ्लावर्स। सबसे स्टार्ट कर दीजिए, कितने पुष्प, कितने पुष्प की अंग्रेजी एक साथ लिखे, हाउ मेनी फ्लावर्स, हाउ मेनी फ्लावर्स। इस तो स्टूडेंट्स आज इस प्रकार से, हाँ स्टूडेंट्स आज आप लोगों ने क्वेश्चन बनाना,
क्या बनाना, किसी से क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्लावर्स डज दीपाली प्लक, डज दीपाली प्लक, PLUCK, डज दीपाली प्लक डेली या एवरी डे, क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी फ्लावर्स डज दीपाली, दीपाली सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना, ये लिखा है सब्जेक्ट, कहां पर है सब्जेक्ट, यहां पे होगा आपका, ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, तोड़ना, तो प्लक, ठीक है। फूल पत्ती फल तोड़ने के लिए प्लक, ठीक है। बिकॉज यू नो दैट ट्रीज आर आल्सो लिविंग थिंग्स, पेड़ पौधे क्या है, लिविंग थिंग्स में आते हैं। किस में आते हैं, लिविंग थिंग्स, तो क्या लगेगा, प्लक, क्या लगेगा, प्लक। और ये पेन क्या है, पेन क्या है, पेंसिल क्या है, चेयर क्या है, नॉन लिविंग, क्या लगेगा, नॉन लिविंग के लिए तोड़ने की अंग्रेजी आएगी ब्रेक, क्या आएगी, ब्रेक, क्या आएगी, ब्रेक। तो एक बार मिलाइए इसको, हाउ मेनी फ्लावर्स डज दीपाली प्लक एवरी डे या डेली, क्वेश्चन मार्क, राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखे, अगला। क्या नाम है तुम्हारा, लिखे, नैतिक गुप्ता, नैतिक गुप्ता प्रतिदिन कितनी पेंसिलें तोड़ता है, नैतिक गुप्ता प्रतिदिन कितनी पेंसिलें तोड़ता है। नैतिक गुप्ता प्रतिदिन कितनी पेंसिलें तोड़ता है। तो ये चाक क्या है, नॉन लिविंग, पेंसिल क्या है, नॉन लिविंग, पेन क्या है, नॉन लिविंग, चेयर क्या है, स्टिक क्या है, तो नॉन लिविंग के लिए क्या लगेगा तोड़ने के लिए, क्या बताया मैंने भी आपको, क्या बताया है, ब्रेक, क्या बताया है, ब्रेक, BREAK। नैतिक गुप्ता प्रतिदिन कितनी पेंसिलें तोड़ता है। दीपाली तिवारी, हेलो राज, देखिए आवाज नहीं आ रही। हेलो स्टूडेंट्स, कुछ नहीं हो रहा। हाँ ठीक, चलिए बताइए, दीपाली तिवारी बताएंगे। नंदिनी तिवारी आप बताइए। नंदिनी तिवारी, नैतिक गुप्ता प्रतिदिन कितनी पेंसिलें तोड़ता है। नंदिनी आवाज आ रही मेरी, कैन यू हियर मी। जानवी द्विवेदी हैं, बोलिए, स्पीक। नैतिक गुप्ता प्रतिदिन कितनी पेंसिलें तोड़ता है। आपने हिंदी भी नहीं लिखा क्या अभी तक। अच्छा, नेटवर्क की प्रॉब्लम, तभी तो मैं बोल रहा था यदि आपको ब्लैक बोर्ड में, यहाँ बोर्ड में पढ़ना है तो आप, बच्चों ने कहा ठीक चल रहा है, बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है। हाँ, किसका हो गया, फिर से एक बार सेंटेंस रिपीट कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। नैतिक गुप्ता प्रतिदिन कितनी पेंसिलें तोड़ता है, बताइए। हाउ मेनी पेंसिल्स, हाँ, हाउ मेनी पेंसिल्स डज नैतिक गुप्ता ब्रेक डेली या एवरीडे, क्वेश्चन मार्क, राइट है। एक बार सभी लोग मिला लीजिए, हाउ मेनी पेंसिल्स, शायद लिखा भी होगा आप लोगों ने, हाउ मेनी पेंसिल्स डज नैतिक गुप्ता ब्रेक डेली या एवरीडे, सही है, राइट है, टिक कर लीजिए यदि आपका सही तो, ओके ठीक है। लिखे HW, होमवर्क लिखे, पहला सेंटेंस, होमवर्क का पहला सेंटेंस लिखे स्टूडेंट्स।
अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो क्या दोबारा बोल दें? हाँ, अभी हम सेंटेंस पहला होमवर्क HW डालिए, HW डाल लीजिए। होमवर्क, होमवर्क लिखिए। होमवर्क पहले सेंटेंस है, होमवर्क का पहले सेंटेंस लिखे, आवाज आएगी। लिखे, बच्चे प्रतिदिन कितना पानी पीते हैं? आवाज, आप माइक को बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए सभी। हाँ, हम रिपीट कर देंगे, बार बार रिपीट करेंगे। ऑल स्टूडेंट्स, आई विल रिपीट, ध्यान देंगे। आप अपना माइक बंद करें, माइक बंद कर लीजिए। हाँ, टर्न ऑफ योर माइक। बच्चे प्रतिदिन कितना पानी पीते हैं? बच्चे प्रतिदिन कितना पानी पीते हैं? नेक्स्ट, अगला लिखे। नेक्स्ट सेंटेंस है, लिखे, शिक्षक हमें लिखे, शिक्षक हमें कक्षा में क्या पढ़ाते हैं? शिक्षक हमें कक्षा में क्या पढ़ाते हैं? शिक्षक हमें कक्षा में, आप बोल करके लिखेंगे तो आपको दो फायदे, एक तो आपकी हिंदी की राइटिंग, हिंदी का जो एरर्स हैं वो सुधार आएगा, और इंग्लिश भी लिखेंगे तो और अच्छी बनने लगी, ठीक है ना, और क्लियरिटी आएगी। तो बोल कर लिखाना चाहिए स्टूडेंट्स को, ध्यान देना है। ध्यान, क्या बोला अभी आप, मैंने सेंटेंस क्या था? शिक्षक हमें कक्षा में क्या पढ़ाते हैं? शिक्षक हमें कक्षा में क्या पढ़ाते हैं? लिखे। अगला, किसान खेत में बीज कब बोते हैं? 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 नेक्स्ट सेंटेंस, मां मुझसे क्या कहती है? 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 लिख गया? मां मुझसे क्या कहती है? क्वेश्चन मार्क लगाते जाइए। मां मुझसे क्या कहती है? हम रिपीट कर रहे हैं, बार बार आपको ध्यान से सुनना है और फिर नोट करना है, ठीक है। हाँ, अगला नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, लिखिए, हम प्रतिदिन, लिखे, हम प्रतिदिन विद्यालय क्यों जाते हैं? 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 नेक्स्ट लिखिए अगला, यह किसकी पुस्तक है? यह किसकी पुस्तक है? लिख गया? लिखे, वह वहां कौन सा, वह वहां कौन सा विषय पढ़ता है? वह वहां कौन सा विषय पढ़ता है?
और स्टूडेंट्स यदि क्लास में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम होती है, यदि किसी भी प्रकार की समस्या आती है पढ़ने में, समझने में, या जो हम पूछते हैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट से, यदि किसी प्रकार का जो प्रैक्टिस कराते हैं, यदि किसी प्रकार का अन्य बच्चों को प्रॉब्लम आती होगी तो व्हाट्सएप में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। क्या लिखा लास्ट सेंटेंस? वह वहां कौन सा विषय, कौन सा विषय, हाँ, वह वहां कौन सा विषय पढ़ता है। कितने हो गए? वह वहां कौन सा विषय पढ़ता है। लिख गया? अगला लिखिए, नेक्स्ट। लिखिए, स्टेशन से गाड़ी कब छूटती है। स्टेशन से गाड़ी कब छूटती है। माइक बंद कर ले, टर्न ऑफ योर माइक। माइक बंद कर लीजिए बेटा, सभी बच्चे अपना माइक बंद करें तभी सभी को समझ में आएगा। स्टेशन से गाड़ी कब छूटती है। 8 हो गए, 8 कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। हाँ, अभी ऑनलाइन वालों को नहीं बोलना है, आपको माइक नहीं खोल ओपन करना है, सिर्फ लिखना है, सुनना है, लिखना है। स्टेशन से गाड़ी कब छूटती है। स्टेशन से गाड़ी कब छूटती है। अगला, प्रिंसिपल सर सवाल क्यों पूछते हैं। प्रिंसिपल सर सवाल क्यों पूछते हैं। प्रिंसिपल सर सवाल क्यों पूछते हैं। और आज का ये टेस्ट है, अभी आज जो इतने सेंटेंस आपको देंगे 10 सेंटेंस स्टूडेंट्स, 10, और ये जो 10 सेंटेंस है मेरी क्लास खत्म होने के 10 मिनट बाद, सिर्फ 10 मिनट में व्हाट्सएप में आपकी जो है फोटो पिक खींच करके आपको सेंड करना है। कितने मिनट में? 10 मिनट। और जो बच्चे यहां ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनकी कॉपी चेक की जाएगी, ठीक है ना। 10 मिनट में कंप्लीट करना है इसको। 10 मिनट में यदि आपने मेरे मोबाइल में आपको व्हाट्सएप में आपने भेज दिया, ठीक है ना, यदि नहीं भेजा तो यू विल बी पनिश्ड, ठीक है ना, आपको पनिशमेंट मिलेगा। यदि आपने भेज दिया, ठीक है ना, और आपके करेक्ट हो गए सेंटेंस, ठीक है, तो उसमें आपको गुड या वेरी गुड लिंक, आपको फोटो खींच के ट्रांसलेशन बनाना है, फोटो खींच के व्हाट्सएप में सेंड करना है। हमारे पर्सनल व्हाट्सएप में जो आप ट्रांसलेशन बनाएंगे, अभी जो होमवर्क दिया गया है, माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लें। जो, हाँ, ट्रांसलेशन कितने हो गए? 9। ओके, नंबर 10 लिखे। नंबर 10 सेंटेंस लिखना है पहले आपको, फिर इसके बाद, ठीक है ना। लिखे, लिखे, मेरी मां मेरे लिए, मेरी मां मेरे लिए कपड़े कब धोती है। मेरी मां मेरे लिए कपड़े कब धोती है। सेंटेंस कितने हो गए? 10 हो गए। ओके, 10 सेंटेंस। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब आपका कंपटीशन चालू होगा। अभी सुन लीजिएगा, आपकी क्लास यहां से हम क्लोज कर देंगे, और यानी कि क्लास इज ओवर हो जाएगी कुछ देर में, ठीक है। आफ्टर सब सेकंड के बाद, कुछ ही सेकंड्स के बाद आपकी क्लास हम ओवर कर देंगे। आपको 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में हमारे व्हाट्सएप में ट्रांसलेशन बनाना है, पिक खींच करके सेंड कर देना है। पिक खींच कर क्या करना है? सेंड करना है। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया? तो ये आपका कंप्लीट, हम देखेंगे कि आपने कितना सीखा। क्या नहीं समझ में आया? ट्रांसलेशन बनाकर आपको 10 मिनट में क्लास अभी आपकी ओवर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ऑफलाइन हो जाएंगे सभी, ठीक है ना, 30 सेकंड के बाद। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको फोटो खींचना है और हमारे व्हाट्सएप में अपना होमवर्क सेंड करना है, ओनली 10 मिनट में। इसके बाद आप, ठीक है, हैव अ डिनर एंड गो टू बेड। गुड नाइट एवरीवन।
गुड नाइट स्टूडेंट्स, बाय।